अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी भटना कलाहांडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं, कभी भी अगर कोई मासूम के लिए अगर झूठ बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस झूठ में किसी की बुराई नहीं होना चाहिए। आज एक स्टोरी बताने वाली हूँ। एक इंसान बहुत बड़ा सेठ रहता है, करोड़ों की मालिक हो रहता है, लेकिन वो कभी भी किसी को एक रुपए नहीं देता है। लेकिन वो दान पुण्य बहुत करता था, लेकिन दिखावा के लिए, क्योंकि बाहर अगर मेरी बात पहुंचेगी तो अरे बाप रे, इतना बड़ा सेठ लोगों को मदद करता है, मेरी नाम पहचान बहुत बढ़ेगी, बल्कि ये सोच रख के उन लोगों को, कुछ लोगों, गरीब लोगों को जो झुप्पड़पट्टी में रहते थे, उनको मदद करता था। कोई भी उसके घर तक जाए और कुछ भी हेल्प मांगे तो कभी भी मदद नहीं करता। तो ऐसा एक टाइम आता है कि वो एक चौल में जाता है कुछ राशन को बांटने। तो एक बच्ची ने दौड़ दौड़ के जाती है और बोलती है, सर 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 मेरी मदद कीजिए। तो बोलती वो सेठ बोलता है, क्या हुआ, क्या मैं मदद कर सकता हूँ। लड़की बोलती है कि सर मुझे 10,000 चाहिए, मुझे जैसे करके भी चाहिए, मुझे ज़रूरी है। तो आदमी बोलता है, सेठ बोलता है, नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ, और मैं 20,000 रुपये लाया हूँ और ये गरीब लोगों के लिए बांटने के लिए, मैं तुम्हें ओनली 100 रुपये दूंगा, उससे ज़्यादा 1 रुपये तक नहीं दे सकता हूँ। तो लड़की रो देती है और बोलती है, सर प्लीज़ 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 मुझे ज़रूरी है। तो सेठ सुनता नहीं, अरे चलो 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 बोल के सब जितने भी छोटी सी झुप्पड़पट्टी में जितने लोग रहते थे, मतलब मिनिमम 50 घर में, उतने लोगों के लिए राशन लाया रहता है और सब पूरा दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। तो भीड़ इकट्ठा हो जाता है। तो सेठ मिनिमम 20,000 या 30,000 रुपये अपने पॉकेट में रखा रहता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो एक लड़का खींचने लगता है। खींचने में नहीं क्या, वो 20,000 गिर जाता है और वो लड़का एक चोर लेके 10,000 लेके चला जाता है दौड़ दौड़ के। जैसे 20,000 गिरता है, वह सेठ तो आगे आगे जाता ही रहता है, पूरा भीड़ में, इतना भीड़ में कोई किसी को देखता नहीं रहता है। फिर वो लड़की जाके तुरंत 20,000 लेके छुपा देती है। एक आदमी देखता रहता है, वो आदमी सत्यवादी होता है, वो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था, ना किसी के बुराई करता है, ना कोई चीज़ अगर वो सत्यता है तो उसका ज़रूर साथ देता है। तो वो देख लेता है और उसका एक रूल था कि मैं सत्य ही बताऊँगा। फिर जब देखता है, अरे ये लड़की देखो, मतलब वो लड़की का बात कुछ भी नहीं सुना रहता, ये लड़की पहले ही मंगी है वो। जब वो जाता है ना, पहले देखता है कि अरे ये लड़की चोरी कर रही है, जैसे गिरा हुआ पैसा को दौड़ के, कोई भी अगर देखेगा ना तो उठा के कोई दौड़ रहा है तो सोचेगा ये चोर है, चुरा रहा है। तो वैसे ही वो लड़का आदमी देखता है, अरे देखो ये लड़की चुरा के लेके जा रही है। तो जैसे ही सेठ 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 आपका पैसा चोरी हो गया है, तो पूरा इतना भीड़ में वो सेठ कुछ सुनता नहीं, तो और उसके बॉडीगार्ड उसको पहुंचने तक नहीं देते। फिर वो दौड़ता है लड़की के पास। लड़की के पास पहुंचने के बाद लड़की को फट से पकड़ के बोलता है कि तुमने पैसा चोरी क्यों किया, बता सकती हो? तो बोलती है, प्लीज़ मत बताइए, मैं पैसा उनको मंगी, वो नहीं दिए, और ये पैसा गिरा और मैं उनसे चोरी नहीं करी, मुझे जो बहुत ज़रूरी है, और 10,000 नहीं है, ये 20,000 है, और मैं बस 10,000 ले लूँगी, आप 10,000 ले जाइए। तो आदमी बोलता है, मैं 1 रुपये नहीं लूँगा, तुम्हें जिनका पैसा है उन तक पहुँचाना है, ये गलत काम है। तो लड़की बोलती है कि मेरी आई, जो कि माँ को बोला जाता है, मेरी आई को मेडिकल में ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी के इलाज के लिए मुझे 10,000 चाहिए, और होगा तो और ज़्यादा भी हो सकता है, शायद मेडिसिन के लिए भी, और शायद मुझे ऊपर वाले ही दिए हैं ये 20,000, तो आप प्लीज़ मत बोलिए। तो कुछ बॉडीगार्ड सुन लिए रहते हैं कि वो आदमी चिल्लाता रहता है कि सर सर कोई चुरा ले, आपके पैसा कोई चुरा ले गया, उनको बोल रहा था। तो वैसे ही उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड कुछ आते हैं। फिर सेठ भी आ जाता है और बोलता है, अरे मेरा 30,000 रुपये कौन लिया, और तुमने शायद मेरे को पुकारा था, मेरी बॉडीगार्ड देखे और तुम्हारे नाम ही लिए, तुम ही थे ना जो बता रहे थे। तो एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है
क्योंकि वो कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलता है। लेकिन एक सेकंड के लिए वो ये सोचता है कि मैं बताऊं या ना बताऊं, और मैं अगर नहीं बताऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत बुरा होगा। मैं कभी भी आज तक झूठ नहीं बोला हूँ। अगर नहीं बता दिया तो ये लड़की बेचारी, उसकी माँ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो झूठ बोल देता है कि नहीं सर, और वो एक लड़का दौड़ दौड़ के चला गया और कुछ पैसे पता नहीं वो क्या था, जो मैंने खाली देखा कि वो पैसा वो उठाया और दौड़ दौड़ के चला गया। वो लड़का कौन था मुझे भी नहीं पता। वो सत्य बताया, तो झूठ भी नहीं बोला, सत्य ही बताया कि लड़का पैसा लिया, लेकिन कितना लिया वो नहीं बोला। और जैसे ही बोल दिया तो ठीक है कोई बात नहीं, चलो बोल के फिर से लौट जाता है, क्योंकि वो 30,000 बहुत मामूली लगता है उसको। करोड़ों संपत्ति का मालिक को 30,000 बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर वो लड़की बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको भी पहले से जानी थी और कभी भी आप किसी की मतलब झूठ नहीं बोलते हो। मैं पहले से आपको मैं पहचानी भी हूँ और आपको सभी जानते हैं यहाँ के आसपास, लेकिन आप कभी भी कोई चीज़ में झूठ नहीं बोलते हो। लेकिन आज मेरे लिए आप झूठ क्यों बोले? तो आदमी बोलता है कि बेटा तुम्हारे लिए मैं झूठ बोला, तुम्हारी मम्मी के लिए झूठ बोला, क्योंकि वो सेठ है, उसके लिए 30,000 कोई वो गरीबों को ही बांटने आया था। तो उस गरीबों के बदले तुम तो पहले ही उस पैसे की हकदार हो और तुम्हारे पास पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और मैं सत्य भी रखा उसके आगे कि चोरी तुमने नहीं किया था, चोरी वो लड़का ने किया था। तुम तो गिरे हुए पैसे को उठा के लेके जा रहे थे और तुम्हारी भलाई के लिए ही शायद ऊपर वाले दिए हैं। तो मैं कौन हूँ? वो तो हामी रखे हैं, तो मैं ना क्यों रखूँ? मैं तो एक इंसान हूँ। और अगर मैं उस झूठ में मुझे अगर दंड मिलती है तो मैं स्वीकार करता। लेकिन तुम जाओ बच्चा, तुम्हारी माँ को तुम बचाओ। उनकी इतना अच्छा प्यारा सा बात बोलता है और वो लड़की रोक रोक के दौड़ती है पूरा। सो इस कहानी में एवरीवन ना उस झूठ में किसी के लिए नुकसान थी, क्योंकि वो सेठ के लिए कोई नुकसान नहीं हो सकता। आप ऐसा झूठ बोलो जो किसी की भलाई हो, लेकिन सामने वाले को कभी भी चोट ना पहुंचे, कभी भी उस इंसान को मतलब उस इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस वीडियो की कहने की मतलब ये, अगर झूठ बोल रहे किसी के अच्छे के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, उसको सत्य ही माना जाता है। और किसी की जान बचाना सबसे बड़ा काम है, और वही इंसान एक छोटी सी झूठ बोल के किसी की माँ का जीवन बचाया। तो इस कहानी में अगर आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिले ही रहेगी इंशाल्लाह। आप सब इस कहानी को अगर अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हमारी वीडियो को, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बरकरार हमेशा रहे। आई लव यू, बाय।